नमस्कार साथियों। आज हम पार्ट 3 लेके आए हैं ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट नंबर 3। इसमें पार्ट 2 में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर हम 6 से स्टार्ट करेंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, त्रिभुज PQR में कोण Q जो है वो समकोण है। कोण Q समकोण है। यदि PQ बराबर 4 सेंटीमीटर, QR बराबर 3 सेंटीमीटर, PR बराबर 5 सेंटीमीटर, तो मान पूछा गया है तुम्हें, तो मान cos P और tan P तथा cos R का मान बताओ। cos R का मान बताओ, ये क्वेश्चन है। देखेंगे हमें लिखना है पहले क्या, हल में क्या लिखना है, दिया है। क्या क्या दिया गया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दिया गया है जो कोण Q है वो मेरे पास में कैसा है, समकोण है। समकोण का मतलब 90 डिग्री है। PQ का मान कितना है, 4 सेंटीमीटर है। QR का मान कितना है, 3 सेंटीमीटर है। PR का मान कितना है, 5 सेंटीमीटर है। हम क्या करेंगे, इसके बाद त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज हमें पता है कि हमें समकोण त्रिभुज ही बनाना होता है। समकोण त्रिभुज में ये वाला हमारा कोण कितना है, 90 डिग्री है, और 90 डिग्री पे हमें क्या लिखना है, Q लिखना है। त्रिभुज बनाएंगे तो P Q और यहाँ पर हो जाएगा R। भुजाओं के नाम लिखेंगे PQ, देखेंगे PQ, यहाँ पर देखेंगे PQ कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। QR कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। PR और P और R कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। यानी त्रिभुज की हमें तीनों भुजाएं पता हो गई। उसके बाद हम मान निकालेंगे। पहला मान आपसे पूछा गया है cos P का, दूसरा पूछा गया है tan P का। तो cos का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, आधार बटे में कर्ण होता है। tan का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, लंब बटे में आधार होता है। अब देखेंगे P का मान पूछा गया है, तो cos P के लिए ये P, कोण P के लिए लंब क्या होगा, ये आधार क्या होगा, ये तो आधार हमारे पास 4 है, कर्ण कितना है, 5। तो आधार की जगह पे कितना लिखेंगे, 4 बटे में हो जाएगा 5। जब बात हम इसकी करेंगे, tan की बात करेंगे, तो लंब हो जाएगा, ये आधार है ये, तो यहाँ पर इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 3 बटे में 4। अब बात करेंगे cos R की। अगर हम cos R की बात करेंगे तो cos R का मान, R कोण ये है, यहाँ के लिए अब क्या हो जाएगा, आधार और लंब चेंज हो जाएगा। तो जो लंब था वो आधार बन जाएगा, जो आधार है वो लंब बन जाएगा। तो cos का फॉर्मूला हमें वही पता है कि A बटे में Q होता है। तो आधार मेरे पास में 3 है और कर्ण कितना है, 5। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 बटे में 5। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि निम्न में प्रत्येक में 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में एक दिया गया है, अन्य दो के मान दिखाइए। अन्य दो के आपको मान निकालने हैं। अन्य दो त्रिकोणमितीय अनुपात बताओ। क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर और कह रहा है 12 तक, 7 से 12 तक। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे, 7 में उसने बोला है साइन ए बराबर 1/11 है, 1/11 इतना दिया है। तो मान अपनी तरफ से देखें किसका चाहिए। साइन के साथ में आता है कॉस ए आ जाएगा और साथ में हो जाएगा टेन ए। क्या हो जाएगा? टेन ए हो जाएगा। इन दो के मान हमें पता करना है, इनके मान पता करना है। अब देखेंगे अगर हम साइन ए की बात करें, सवाल को जब सॉल्व करेंगे, अगर हम साइन ए की बात करें तो साइन ए की अगर हम बात करेंगे तो साइन ए और साइन का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है? साइन का फॉर्मूला पढ़ा हमने लंब बटे में कर्ण होता है और साइन का मान कितना दिया है? 1/11 दिया गया है, 1/11 दिया गया है। अब अगर हम त्रिभुज बनाएंगे तो त्रिभुज बना लेंगे। त्रिभुज कौन सा होगा? समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज में एक कोण यहाँ पे रख देंगे ए, यहाँ पर बी और यहाँ पर हो जाएगा सी। लंब कितना आ गया? 1, ये लंब है कोण ए के लिए। कर्ण कितना हो जाएगा? 11। हमें क्या चाहिए? आधार। तो हम नीचे क्या ले सकते हैं? त्रिभुज ABC में नीचे लिख सकते हैं प्रमेय अनुसार। क्या लिख सकते हैं? प्रमेय अनुसार की बात करेंगे तो प्रमेय क्या है? कर्ण पे वर्ग बराबर क्या है? लंब पे वर्ग प्लस की है आधार पे वर्ग। लगा दो प्रमेय। तो कर्ण कितना हो जाएगा? 11 पे वर्ग, लंब कितना हो जाएगा? 1 पे वर्ग और आधार कितना हो जाएगा? a पे स्क्वायर। तो 11 का वर्ग हो जाएगा 121, 1 का वर्ग माइनस हो जाएगा, इधर कितना आ जाएगा? a पे स्क्वायर आ जाएगा। जब हम a का मान निकालेंगे तो 121 में से 1 घट जाएगा, 120 पे रूट आ जाएगा। अब 120 के हम क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। 120 के हम फैक्टर करेंगे, 120 के 2 से डिवाइड करेंगे, 2 छंग 12 0, 2 से काटेंगे 2 3 6 0, 2 से काटेंगे 2 2 पंचे 10 हो जाएगा, 3 से काटेंगे 3 पंचे 15, 5 एकन 5, केवल 2 का जोड़ा बन रहा है। देखो तो ए का मान कितना आ जाएगा? 2 अंडर रूट में हो जाएगा 30, 2 2 6 पंचे 30 हो जाएगा। ये हमें क्या मिलेगा? ये हमें मिला है आधार। ये हमें क्या मिला है? आधार मिला है। अब हमने त्रिभुज की तीनों भुजाएं जब पता कर ली हैं, अब मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे? कॉस का और टेन का। आए तो अगर हम बात करेंगे कॉस ए की बात करेंगे तो आधार हमारे पास ये है और कर्ण ये है। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटे में कर्ण होता है। तो ए का मान कितना निकाला? 2 अंडर रूट में 30 निकाला और बटे में कितना हो गया है? 11। अब इसी में बात करेंगे टेन ए की बात करेंगे तो टेन ए का मान क्या हो जाए? लंब बटे में आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या होता है? एल बटे में ए होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1/2 अंडर रूट में कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हमारा 7 कंप्लीट हुआ। स्क्रीनशॉट लें फिर आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद।
क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आएंगे। 8 में क्या कह रहा है, कॉस बी बराबर आपको दिया है 12 बटे में दे रहा है 13। तो कॉस दिया गया तो तुम्हें मान निकालना है साइन बी का और मान निकालना है टेन बी का। टेन बी का मान चाहिए। देखेंगे जब हल करेंगे, हम क्वेश्चन को हल करेंगे तो हम लिखेंगे कॉस बी बराबर 12 बटे में 13। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे में कड़। तो हम त्रिभुज बना लेंगे और त्रिभुज बनाएंगे तो त्रिभुज, अब देखो यहाँ पर बी लिखा है तो बी यहाँ पर आना चाहिए। बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी और यहाँ पर हो जाएगा सी। अब आधार कोण बी के लिए आधार कौन हो गया ये, तो यहाँ पर हो जाएगा 12। कड़ कौन हो गया ये, तो कड़ कौन हो जाएगा 13। अब हमें लंब पता करना है तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABC में प्रमेय अनुसार अच्छा प्रमेय अनुसार लिखेंगे तो फिर देखेंगे हमें लंब ज्ञात करना। तो लंब के लिए हमने डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा था, रूट के अंदर क्या हो जाएगा के पे स्क्वायर माइनस के ए पे स्क्वायर। तो हम निकाल लेंगे डायरेक्ट। तो एल बराबर कितना हो जाएगा, के का मान कितना है 13, 13 पे स्क्वायर, एल का क्या नाम आधार कितना है 12, तो 12 पे स्क्वायर हो जाएगा। 13 का वर्ग हमें पता है 169, 12 का वर्ग पता है 144 होता है। बाहर निकालेंगे कितना आ जाएगा 25 बचेगा और एल बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। एल बराबर कितना आ जाएगा 5, 5 आ गया है। अब मान किसका निकालेंगे हम, साइन बी का मान निकालेंगे। तो साइन बी कोण बी के लिए लंब 5 है, आधार कितना है वो लंब 5 है, कड़ कितना है 13, 5 बटे 13। अगर टेन बी की हम बात करें तो टेन बी के लिए लंब कितना है 5, आधार कितना है 12, तो आंसर आ जाएगा 5 बटे में 12। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हमारा 8 कंप्लीट हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे। आपको इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 करना है। क्वेश्चन नंबर 9 में कॉस थीटा बराबर दे रखा है उसने 2 बटे में 5। कॉस थीटा बराबर 2 बटे 5। तो मान किसका तुम्हें निकालना है, मान निकालना है साइन थीटा का और टेन थीटा का मान। टेन थीटा का मान चाहिए। सवाल को हल करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बराबर 2 बटे 5 यानी कि आधार बटे में कड़। त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज में यहाँ लिख सकते हैं हम ए बी और सी। अब कोण ए के लिए आधार कौन है ये है, कड़ कौन है ये है, तो यहाँ 2 और यहाँ हो जाएगा 5। लंब ज्ञात करना है। सेम क्वेश्चन था त्रिभुज ABC में। हम त्रिभुज ABC में देखेंगे तो त्रिभुज ABC में क्या लंब ज्ञात करना है। तो L बराबर क्या हो जाएगा, रूट के अंदर क्या हो जाएगा कर्ण 5 पे स्क्वायर माइनस के आधार 2 पे स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25 माइनस के 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4। तो L बराबर अंडर रूट में कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। 21 बाहर निकलेगा नहीं रूट के बाहर, तो अंडर रूट में कितना आएगा 21। अब देखेंगे मान किसका पूछा उसने, साइन थीटा का। तो साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटे कड़ हो जाएगा। तो लंब बटे कड़ का मतलब हो जाएगा 21 बटे में 5 हो जाएगा अंडर के अंदर। और टेन थीटा का मान निकालेंगे तो टेन थीटा का मान निकालेंगे तो लंब बटे आधार हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 21 बटे और कितना हो जाएगा अंडर 21 बटे 2। इसलिए इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हमारा 9 भी कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 10 और 11 आपको करना है 12वां और हम बता रहे हैं 10-11 क्वेश्चन होमवर्क में। 12वां क्वेश्चन देखेंगे। जिन लोगों का 10वां 11वां क्वेश्चन नहीं आएगा
सॉल्व करें तो वो हमें कमेंट करके बताएंगे, तो फिर हम अगली वीडियो में उसको हम सॉल्व करवाएंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। आपको दिया है tan फाई, इसे फाई कहते हैं। tan फाई बराबर 40/9, 40/9 हो जाएगा। तो मान किसका निकालना है? tan के साथ में कौन रहता है? sin थीटा, और कौन रहता है? cos थीटा का मान चाहिए हमें। सवाल को सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे क्या? tan थीटा बराबर tan फाई बराबर, एक मिनट माफ करें, यहाँ पर भी फाई होगा, साइन फाई और कॉस फाई का मान। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 40/9 हो जाएगा। tan का फॉर्मूला क्या होता है? tan का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे में आधार होता है। त्रिभुज बना लेंगे तो त्रिभुज में हमें क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर A, B और C। लंब का मान कितना आया? 40। आधार का मान कितना आया? 9। हमें क्या ज्ञात करना है? कर्ण। तो लिख सकते हैं त्रिभुज ABC में किसके अनुसार? परिमेय अनुसार की बात करेंगे तो कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण का फॉर्मूला हमने पढ़ा था रूट के अंदर, L² प्लस के हो जाएगा A²। तो K बराबर कितना हो जाएगा? 40 पे वर्ग हो जाएगा, और A का मान कितना है? 9 पे स्क्वायर हो जाएगा। 40 का वर्ग कितना होता है? 40 का वर्ग कितना होता है? 1600 होता है। 9 का वर्ग कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। तो K बराबर कितना आएगा? 1681 आ जाएगा, 1681 आ जाएगा। अब हमें ये देखना है कि 1681 है वो किसका वर्ग है। आप लोग भी निकालें एक बार, 1681 किसका वर्ग है? देखेंगे 1681 हमें 41 से ही डिवाइड करेंगे। 41 से डिवाइड करेंगे तो 41 से काटेंगे तो कितनी बार? 4 बार। 4 एकन 4, 4 चौको 16 हो जाएगा। माइनस करेंगे कितना बचेगा? 4 बच जाएगा और 1 बच जाएगा। तो 41 एकन 41 हो जाएगा। कहने का मतलब वर्ग कितने का हो जाएगा? 41 का। तो रूट के बाहर निकालेंगे कितना आएगा? 41 आ जाएगा। रूट के बाहर कितना आएगा? 41 आएगा। अब मान उसने किसका पूछा है? मान पूछा उसने साइन फाई का। तो साइन फाई के लिए देखेंगे, देखो कर्ण कितना आ गया हमारे पास में? 41। तो साइन का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण, यानी कि 40 बटे में 41 आ जाएगा। अगर बात करेंगे हम कॉस फाई की तो आधार बटे कर्ण, यानी कि तो 9 बटे कितना हो जाएगा? 41 हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हमारा 12 भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर और 17 तक ये कह रहा है कि निम्न में 5 जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, 6 में से 5 आपको निकालना है और 1 दिया गया है। आपको 1 दिया गया है और आपको 5 निकालने हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। 13 में क्या कह रहा है? उसने क्वेश्चन दिया है, यदि कह रहा है साइन थीटा बराबर 1/√2 है तो शेष 5, आपको पूछ रहा है शेष 5 त्रिकोणमिति अनुपात बताओ। ये क्वेश्चन कह रहा है। तो देखेंगे हम सवाल को सॉल्व करेंगे। क्या लिखेंगे? साइन थीटा बराबर 1/√2। हमें पता है कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे में कर्ण। त्रिभुज बनाएंगे। अगर हम जब त्रिभुज बनाएंगे तो देखेंगे, त्रिभुज जब बनाएंगे तो हम क्या देखेंगे? यहाँ लिखेंगे A और यहाँ लिखेंगे B और यहाँ पर लिखेंगे C। लंब कितना है? 1। कर्ण कितना है? √2। निकालना क्या है? आधार। आ जाएंगे तो क्या लिखेंगे? त्रिभुज ABC में, ABC में क्या लिखेंगे? परिमेय अनुसार। क्या लिखेंगे? परिमेय अनुसार।
प्रमेय अनुसार में क्या लिखेंगे, हमें क्या निकालना है, आधार। आधार के लिए फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, रूट के अंदर के स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो हम क्या निकालेंगे, आधार रूट के का मान कितना है, रूट में 2, इस पे स्क्वायर कर देंगे, माइनस एल कितना है 1 पे स्क्वायर कर देंगे, तब मेरे पास मान कितना आएगा 2 हो जाएगा फ्री और माइनस हो जाएगा 1, तो ए बराबर कितना बचेगा 2 में से 1 बाहर आ जाएगा, तो आंसर ए कितना आ जाएगा 1। तो 1 भी हमें पता चल गया, आधार कितना पता चला है 1। अब शेष 5 के मान चाहिए, तो साइन के साथ साथ में कौन होता है, साइन के साथ में होता है कॉस थीटा, साइन के साथ में होता है टेन थीटा, और साथ में इसके उल्टे आ जाओ कोसेक थीटा, कोसेक थीटा के बाद आ जाएगा सेक थीटा, सेक थीटा के बाद आ जाएगा कॉट थीटा, कॉट थीटा। अच्छा, साइन कॉस टेन ये 3 भाई हैं, उसके साथ साथ कोसेक सेक कॉट ये 3 भाई हैं। ये तीनों क्या हैं, साइन कॉस टेन के विरोधी हैं, विपरीत हैं। साइन का जो विरोधी है वो कोसेक है, कॉस का जो विरोधी है वो सेक है, और टेन का जो विरोधी है वो कॉट है। इस तरीके से मिलजुल के ये 6 लोग हो जाते हैं। वही तो उसने कुछ ने कहा है कि 1 हमने दे दिया आपको और 5 के मान निकालना है। आएंगे तो हमें क्या करना है, साइन थीटा का पता है, कॉस थीटा का मान निकालना। तो कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, मतलब 1/√2। अगर टेन की बात करेंगे तो लंब बटे आधार, कहने का मतलब क्या हो जाएगा 1/1। अगर कोसेक की बात करेंगे तो देखो कोसेक साइन का उल्टा होता है, उल्टा कर दो, तो √2/1। सेक हमने बताया कॉस का उल्टा होता है, कॉस का उल्टा कर दो, √2/1। कॉट टेन का उल्टा है, टेन का उल्टा कर दो तो 1/1 हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हमारा 13 भी कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट हो गया है। इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, इसको √2 लिख सकते हैं, इसको √2 लिख सकते हैं, इसको भी 1 लिखा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, करेंगे नोट इसे। इसी तरीके से 13 से क्वेश्चन नंबर 17 तक करना है, 13 से 17 तक। अब आपको 14, 15, 16, 14, 15 आपको होमवर्क में है, सॉल्व करेंगे। नहीं आएगा तो आप कमेंट में बताएंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे। और क्वेश्चन नंबर 16 हम आपको सॉल्व करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, यदि cos A बराबर 1/√2, कॉमा कह रहा है साइन B बराबर √3/2, तो मान बताइए, तो मान ज्ञात करो। किसका मान पूछ रहा है, मान पूछ रहा है साइन A इंटू पूछ रहा है कॉस B, साइन A कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B, इसका मान पूछा गया आपसे। इस सवाल को हम सॉल्व 2 प्रकार से कर सकते हैं। एक प्रकार हमारा ये रहेगा कि हम एक काम करेंगे, जो हम अगली एक्सरसाइज में जाके पढ़ेंगे, कि अगर हम यहाँ से ए का मान निकाल लें, यहाँ से बी का मान निकाल लें, तो ए की जगह पे हम ए का मान रख दें और बी की जगह पे बी का मान रख दें, तब भी हमारा सॉल्व हो जाएगा। या फिर ये एक तरीके से फॉर्मूला है, ये देखेंगे फॉर्मूला किसका है। ये फॉर्मूला एक फॉर्मूला होता है क्या, साइन
साइन ए प्लस बी बराबर फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू होता है साइन बी। एक ये फॉर्मूला होता है। अगर हम इसको बंद करेंगे, देखेंगे इसको, अगर देखें यही रूप यहाँ पर लिखा है तो ये फॉर्मूला किसका है, साइन ए प्लस बी का। अगर यहाँ से हम ए प्लस बी के मान निकाल लें, वो यहाँ रख दें, इसे सॉल्व करें, आंसर आ जाएगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि साइन ए से हम क्या करेंगे, कॉस ए से हम साइन ए का मान निकालेंगे और कॉस बी से हम साइन बी का मान निकालेंगे और वो मान इस पूरे में रख देंगे, फिर उसको हम सॉल्व करेंगे, तब भी आंसर आ जाएगा। दो प्रकार से आंसर आ सकता है। तो देखें सबसे पहले इसके द्वारा कैसे निकालेंगे। तो हम यहाँ पर कितना ले सकते हैं, ये थोड़ी फर्स्ट ईयर लेवल की बात है। अब देखो इसके द्वारा अगर मान निकालेंगे तो साइन ए का मान निकालेंगे। ए हमें पता होना चाहिए 1/√, किसका मान होता है, कॉस में, तो ये 45 का मान होता है, तो ए का मान 45 डिग्री आ जाएगा। बी में देखेंगे ये मान किसका होता है, ये 60 का मान होता है, तो बी की जगह पर 60 आ जाएगा। 45 60 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 और 60 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 105 होगा, तो 105 का मान रखना है। ठीक है, अभी इस बात को हम अगली एक्सरसाइज में जानेंगे। तो ये फॉर्मूला जो है फर्स्ट ईयर में है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हम पढ़ रहे हैं उसी विधि से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखेंगे कैसे। कॉस ए बराबर है 1/√2। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हल लिखेंगे, हल। ठीक है, त्रिभुज बना लेंगे। त्रिभुज में क्या लिखना है, यहाँ लिखना है ए, यहाँ लिखना है बी, यहाँ लिखना है सी। आधार क्या है, ए। कर्ण कितना हो जाएगा, √2 में 2। क्या निकालना है, लंब निकालना है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी में। ए बी सी में क्या लिखेंगे हम, प्रमेय अनुसार। क्या लिखेंगे, प्रमेय अनुसार। तो हमें क्या निकालना है, लंब। लंब निकाल लेंगे तो कर्ण कितना हो जाएगा, √2 पे स्क्वायर, माइनस कर देंगे 1 पे स्क्वायर, तो एल बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फ्री -1, तो एल बराबर कितना आया, 1। तो यहाँ पर इसका मान 1 आया। अब मान किसका निकालना है हमें, इससे किसका निकालना है, साइन ए का मान निकालना है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, हम लिख सकते हैं साइन ए बराबर कितना आएगा, लंब बटे कर्ण, यानी कि 1/√2, 1/√2 आ जाएगा। अब बात करेंगे साइन बी की। हम बात करेंगे साइन बी की। साइन बी का मान है √3/2। अब त्रिभुज बनाएंगे तो यहाँ पर मान लिखेंगे ए, यहाँ लिखेंगे बी और यहाँ पर लिखेंगे सी। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। तो लंब कितना है, √3, कर्ण कितना है, 2। हमें क्या निकालना है, आधार। तो इसमें भी लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। ए बी सी में क्या लिखेंगे, प्रमेय अनुसार। क्या लिखेंगे, प्रमेय अनुसार। और प्रमेय अनुसार के बाद हम क्या करेंगे, आधार निकालना है। तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा कर्ण पे वर्ग, रूट के अंदर कर्ण मतलब 2 पे वर्ग माइनस के √3 पे स्क्वायर हो जाएगा। तो आधार कितना आ जाएगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा और यहाँ पर 3 हो जाएगा, मेरे पास में फ्री हो जाएगा। तो ए बराबर देखेंगे कितना आ जाएगा, जब इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमारे पास में आधार कितना है, 1 है। जब मेरे पास में आधार 1 है, हमें मान किसका चाहिए, इससे किसका, कॉस बी का। तो कॉस बी का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, यानी कि 1/2। इस तरीके से हमें 2 मान ज्ञात करने से ये दोनों मान हमें पता हो गए। और ये 2 जो मान थे वो हमें ऑलरेडी पहले से दिए हुए थे, ऑलरेडी पहले से दिए गए थे। अब हम क्या करेंगे, ये सभी मान क्या करेंगे, इसमें रख देंगे। आइए, तो सवाल मेरे पास क्या था, सवाल था साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कह रहा है कॉस ए इंटू साइन बी का मान बताओ। इसका मान पूछा गया था। देखेंगे साइन ए देखेंगे कितना है, 1/√2 है। कॉस बी का मान निकाला हमने 1/2 और उसके बाद प्लस लगाएंगे कॉस ए का मान है 1/√2। फिर गुणा करेंगे साइन बी का मान हमें दिया गया है √3/2। कर लेंगे सॉल्व। इन दोनों का मल्टीप्लाई अलग करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई अलग करना है। क्यों करना है, क्योंकि हमने बॉड मास पढ़ा था।
बॉड मास में क्या होता है, अगर हमारे पास में बॉड मास में क्या होता है, अगर मेरे पास में मल्टीप्लाई और प्लस है यानी कि गुणा और प्लस का चिन्ह है तो हम क्या करेंगे, गुणा वाले चिन्ह को पहले सॉल्व करेंगे। जिन जिन के बीच में हमें किसका निशान मिला है, गुणा का चिन्ह है, तो देखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, गुणा में क्या होता है, ऊपर वाला ऊपर गुणा हो जाएगा 1, नीचे गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा, प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे तो √3 हो जाएगा और इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। अब एक बार चेक करेंगे दोनों का जो हर है वो कितना है, समान है, तो एलसीएम लेने की हमें जरूरत नहीं है, तो ऊपर इसको जोड़ देंगे तो 1 प्लस के √3, यही हमारे क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। यही हमारे क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। परीक्षा के तौर पर इंपॉर्टेंट है, कर लें नोट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 ही कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है यदि tan थीटा बराबर 3/4 तो cos थीटा का मान बताओ, cos थीटा का मान बताओ। 2025 में ये बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, 2025 में बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। देखेंगे tan थीटा बराबर 3/4 दे रहा है, तो हम लिख सकते हैं क्या, tan थीटा बराबर 3/4। tan का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, यानी कि लंब और आधार हमें दिया है, हमें क्या निकालना है, हमें कर्ण निकालना है। और लंब का मान 3, आधार का मान कितना हो जाएगा 4, कर्ण निकालना है। तो नीचे लिख सकते हैं त्रिभुज ABC में क्या लिख सकेंगे, प्रमेय अनुसार, क्या लिखेंगे हम, प्रमेय अनुसार। और प्रमेय अनुसार क्या ज्ञात करना है, कर्ण। तो कर्ण का फॉर्मूला क्या है, रूट के अंदर l² प्लस के हो जाएगा a²। तो कर्ण हम जब निकालेंगे तो l का मान कितना है 3 और आधार का मान कितना है 4 तो कर्ण जब निकालेंगे 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 25 हमें पता है के बराबर रूट के बाहर कितना आ जाएगा 5, यानी कि के का मान कितना पता चला 5, यानी कि हमें पता चल गया कर्ण कितना है 5। केवल उसने एक ही मान पूछा है, किसका, cos थीटा का। फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 4, कर्ण कितना है 5, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4/5। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे। अगला क्वेश्चन 18। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 ही कह रहा है क्या, cos A बराबर 4/5। तो तुम्हें सिद्ध करना है, तुम्हें सिद्ध करना है, क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि tan A अपॉन में नीचे दिया गया है 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल टू sin A अपॉन में कह रहा है sec A। ये हमें सिद्ध करना। कहने का मतलब ये है कि cos का मान ये है और cos से आपको मान निकालना है tan का, आपको मान निकालना है sin का, आपको मान निकालना है sec का। और मान निकालने के बाद में जो मान आएंगे वो मान हम इसमें रख देंगे। हम दोनों पक्षों को सॉल्व करेंगे अलग अलग।
तो दोनों पक्षों के जो मान हैं वो कैसे होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर मान बराबर आ जाएंगे तो हम लिख देंगे LHS बराबर RHS लिख देंगे। देखेंगे हमें पता है क्या, cos E बराबर कितना है 4/5। cos का जो फॉर्मूला होता है वो हमें पता है, cos का जो फॉर्मूला होता है वो हमें पता है क्या, कि आधार बटे में क्या है, कर्ण। तो आधार क्या हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा 4, कर्ण कितना हो जाएगा 5। पता क्या करना है, लंब। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC में हम क्या लिखेंगे, प्रमेय अनुसार। क्या लिखेंगे, प्रमेय अनुसार। प्रमेय अनुसार चलेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा बताएं, बोलो। लंब ज्ञात करना है तो लंब का हमने फॉर्मूला पढ़ा है क्या, कि रूट के अंदर क्या हो जाएगा k पे स्क्वायर, k का मतलब कर्ण पे स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा आधार पे स्क्वायर। तो 5 का वर्ग कितना होता है 25, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 100, माइनस करें कितना बचेगा 9, बाहर निकालें कितना आ जाएगा 3। तो कर्ण हमें पता चल गया 3। अब आ जाए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि tan E अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर E बराबर कह रहा है क्या, कि sin E अपॉन में कह रहा है sec E का मान बताओ। इसको सॉल्व करके बताइए। LHS बराबर RHS होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, tan E का मान निकालेंगे, tan E का मान निकालेंगे, और मान निकालेंगे किसका, साइन का, और मान निकालेंगे सेक का। देखेंगे टेन की अगर हम बात करें तो टेन का फॉर्मूला हो जाएगा लंब बटे आधार। तो ऊपर लिखेंगे इसकी जगह पर 3 अपॉन में हो जाएगा 4। अब अपॉन में आ जाओ 1 प्लस, यहाँ पर भी लिख सकते हैं कितना 3 अपॉन में 4, इसका क्या कर देंगे वर्ग। साइन का मान निकालेंगे लंब बटे में कर्ण, तो हो जाएगा 3 अपॉन में हो जाएगा 5। सेक का मान निकालेंगे, सेक आधार वो कॉस का उल्टा होता है कॉस का उल्टा होता है, तो उल्टा कितना हो जाएगा 5/4। तो उसकी जगह पर रख देंगे 5/4। अब इनको जब सॉल्व करेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा 3/4। यहाँ देखो कितना हो जाएगा 1 प्लस 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। पहली का गुणा हो जाएगा चौथी में, दूसरी का गुणा हो जाएगा तीसरी में। तो 4 तिया हो जाएंगे 12 बटे में हो जाएगा 25। यहाँ पर देखेंगे इसके नीचे एलसीएम हो जाएगा 16, 16 में 9 जोड़ देंगे 25 हो जाएगा। ऊपर कितना हो जाएगा 3/4। तो ऊपर कितना यहाँ पर हो जाएगा 16 1 16 9 25, 25 बटे में कितना हो जाएगा 16। इधर कितना आया है 12 बटे में 25। इसमें भी पहली का चौथी में गुणा हो जाएगा, पहली का गुणा चौथी में, तो कितना हो जाएगा 3 गुणे कितना हो जाएगा 16। दूसरी का किसमें हो जाएगा, दूसरी का किसमें हो जाएगा तीसरी में। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 बटे में कितना हो जाएगा 25। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 चौको 16, 4 में 3 गुणा करेंगे 4 तिया 12 बटे में कितना हो जाएगा 25। इधर भी आया कितना 12/25। हम लिख सकते हैं क्या, LHS बराबर हो जाएगा RHS। इति सिद्धम, यही हमें सिद्ध करना था, यही हमें सिद्ध करना था। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हमारा 18 भी कंप्लीट हुआ, 18 भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आएंगे। ये थोड़ी बड़ी एक्सरसाइज है, लगभग हम आधी एक्सरसाइज पर पहुंचने वाले हैं। 40 क्वेश्चन दिए गए हैं, 20 की तरफ पहुंच रहे हैं। देखेंगे अगला क्वेश्चन 19वां उसने बोला है साइन थीटा बराबर, क्वेश्चन कह रहा है यदि साइन थीटा बराबर 1/2 है, 1/2 है तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध करो कि क्या कह रहा है 3 साइन थीटा और माइनस के 4 साइन पे हो जाएगा क्यू थीटा बराबर हो जाएगा 1 निकालना है, 1 निकालना है, ठीक है। और साइन थीटा बराबर कितना है 1/2 है। देखेंगे, अच्छा इसमें हमें कुछ नहीं करना है, केवल साइन थीटा का मान रखना है, साइन थीटा की जगह पे उसका मान रखना है। तो लिखेंगे 3 साइन थीटा माइनस की 4 साइन पे क्यू थीटा,
क्यू थीटा बराबर कितना निकालना है, 1 निकालना है। रख देंगे मान, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 गुणे कितना साइन थीटा का मान 1/2 -4 गुणे हो जाएगा 1/2 उसका हो जाएगा क्यू। सोल्व करेंगे 3 बटे में कितना हो जाएगा 2 माइनस करेंगे 4 गुणे यहाँ कितना हो जाएगा 1 का क्यू 1 2 का क्यू 8 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे 4 दूनी 8, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3/2 माइनस हो जाएगा 1/2। दोनों के हर समान है, एलसीएम लेंगे नहीं, तो 3 - 1 कितना बचेगा 2, 2 से 2 कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 1। और 1 ही हमें निकालना था, तो हम लिख सकते हैं क्या, हम लिख सकते हैं LHS बराबर हो जाएगा RHS। क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट। इसके बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 ये कह रहा है यदि साइन ए बराबर 1/3 है तो निम्न का मान बताओ। किसका मान पूछ रहा है, मान पूछ रहा है कॉस ए इंटू कॉसेक ए प्लस टेन ए इंटू कह रहा है सेक ए का मान बताइए। देखेंगे हमें क्या दिया है, हमें दिया है साइन ए, तो साइन ए का मान कितना है 1/3। साइन ए का मान कितना है 1/3। हम त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज में क्या करेंगे हम, बोलो तीनों भुजाएं निकालेंगे। साइन का फॉर्मूला क्या है, लंब बटे में कर्ण, तो लंब कितना है 1, कर्ण कितना है 3, निकालना क्या है आधार। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या लिखेंगे हम लिखेंगे प्रमेय अनुसार। क्या लिखेंगे हम, प्रमेय अनुसार। क्या निकालना है आधार, तो आधार का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, k पे वर्ग माइनस के हो जाएगा l पे वर्ग, तो a बराबर क्या हो जाएगा 3 का वर्ग, 9 माइनस कर देंगे 1, तो कितना बचेगा आपके पास बचेगा 8 को हम बाहर निकालेंगे, तो a बराबर हो जाएगा 2√2, क्योंकि 8 के जो फैक्टर करेंगे 2 गुणे 2 एक जुड़ा बाहर निकल आएगा, तो 2√2 आ जाएगा। अब देखेंगे अगली बात क्या है, हमें भुजा पता चल गई, आधार जो है 2√2 आया मेरे पास में। अब मान निकालेंगे कॉस ए का, तो कॉस ए का मान देखो यहाँ से कितना हो जाएगा आधार बटे कर्ण, यानी कि 2√2 बटे में 3 गुणा करेंगे कॉसेक किसका उल्टा होता है साइन का, तो कितना हो जाएगा 3 बटे में 1 प्लस टेन का मान निकाल, लंब बटे कितना हो जाएगा आधार 1/2 गुणा करेंगे सेक किसका उल्टा होता है कॉस का मान हमने ये निकाला है, तो ये कितना हो जाएगा बोलो 3 बटे में कितना हो जाएगा 2√2, कितना हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। अच्छा सेक का फॉर्मूला क्या होता है कर्ण बटे आधार, देखो ऐसे भी है कर्ण बटे आधार आ रहा है, गुणा कर लो, यहाँ 3 से 3 कट रहा है, तो आपके पास में कितना हो जाएगा, ऊपर बचेगा केवल 2√2 बटे में 1 प्लस ऊपर 3 एकन 3 बटे में कितना है 2 दूनी 4, 2 हो जाएगा फ्री, तो 4 दूनी 8, कितना आया है 8। अब एक काम करेंगे क्या, इसके नीचे हम एलसीएम लेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 का इसमें गुणा करेंगे 8 दूनी 16√2 प्लस कितना हो जाएगा 3, तो हम लिख सकते हैं 3 प्लस 16√2 बटे में आ जाएगा 8। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। इस तरीके से हमारे क्वेश्चन 20 कंप्लीट हुए। पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर हमने 20 तक पूरे कंप्लीट कर लिए। अब मिलेंगे हम पार्ट नंबर 4 में, जहाँ से क्वेश्चन नंबर 20 के आगे के सवालों को सॉल्व करेंगे। आशा करते हैं आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, और मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट नंबर 4 में। धन्यवाद।